हिंदू अल्पसंख्यकों की चीखों से बांग्लादेश गूंज रहा है। 5 अगस्त के बाद ऐसा कोई दिन नहीं आया जब मंदिर नहीं तोड़े गए, हिंदुओं के घर नहीं फूके गए, किसी हिंदू की हत्या नहीं हुई। ताजा घटना में एक पुजारी का हाथ पैर बांधकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एक वाइस चांसलर को मजबूर किया गया कि वो हिंदू हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे दे। बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह इस्लामिक कट्टरपंथियों की मुट्ठी में कराह रहा है। ये आज का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिस देश की आजादी के लिए हिंदुस्तान के सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। वही बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कत्लगाह बन गया है। मसान से आसमान तक अल्पसंख्यक हिंदुओं की चीखें गूंज रही हैं। बांग्लादेश के एक पुजारी की जिहादियों ने हत्या कर दी है। नटौर इलाके में पुजारी तरुण चंद्रदास की जिहादियों ने हत्या कर दी। शमशान घाट में कट्टरपंथियों ने हमला किया। पहले मंदिर में लूटपाट की, फिर पुजारी के हाथ पैर बांधकर उनकी हत्या कर दी। सवाल है, हिंदुओं के खिलाफ मोहम्मद यूनुस सरकार के जुल्म सितम की इंतहा क्या होगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का सबसे लेटेस्ट ऑडियो टेप सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा। देश के और देशेर মানুষকে বাঁচাতে হবে এবং তার ওই উপদেশটা চালাতে আমরা সবকটারই বিচার বাংলা মাটিতে আমরা করবো। এই প্রতিক্রিয়া আপনার সবাইকে দিতে হবে। मोहम्मद यूनुस सरकार का दमन चक्र चल रहा है। चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या हो रही है। जुल्म की एक और तस्वीर है ये इस्तीफा प्रोफेसर सुवामोय दत्ता का, जो कि ढाका की प्राइम एशिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर थे। अब इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा कोई निजी फैसला नहीं है, बल्कि कट्टरपंथियों के दबाव में दिया गया। ये एक उदाहरण भर है। बांग्लादेश में पुजारी, प्राचार्य, प्रोफेसर, पत्रकार इस्लामिक कट्टरपंथियों की जमात खून की होली खेल रही है। कोई रोकने वाला नहीं। ढाका में बैठी यूनुस सरकार जिहादियों की शरण स्थली बन चुकी है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों की आंखों से लहू टपका देने वाली रिपोर्टें आ रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ऑडियो क्लिप में यूनुस सरकार को लेकर जो कहा गया है वो ये कि हत्याओं के मास्टरमाइंड हैं मोहम्मद यूनुस, भ्रष्ट और सुदखोर हैं मोहम्मद यूनुस। यूनुस के चंगुल से लोगों को बचाना होगा। यूनुस और सलाहकारों का हिसाब हो, आतंकी ताकतों का हिसाब करना होगा। बांग्लादेश को आतंकियों से मुक्त कराना होगा। लोगों को इसका मुकाबला करना होगा। मुकाबला कौन करेगा? पूरा देश इस वक्त इस्लामी कट्टरपंथ का सेंटर बन चुका है। मानवाधिकारों की आवाजें यूनुस सरकार की सिपाहियों के बूटों तले रौंदी जा रही हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार का संदेश है, घर जलता है तो जलने दे, हत्या होती है तो होने दे, बहन की असमत लूटती है तो लूटने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। भारत चिंता जाहिर कर रहा है, भारत प्रतिनिधि भेज रहा है, भारत पड़ोसी धर्म की सीख दे रहा है, लेकिन बांग्लादेश कट्टरपंथियों के मुंह हिंदुओं का खून लग चुका है। आंकड़े देखिए, 2024 में 8 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 हिंसा की घटनाएं हुई। 10 दिसंबर को मोहम्मद यूनुस सरकार ने रिपोर्ट बताई कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई हिंसा के 88 मामलों में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोचिए जरा, घटनाएं कितनी और गिरफ्तारी कितनी। बांग्लादेश इस वक्त हिंदुओं के लिए सबसे डेंजर नेशन बन चुका है। शेख हसीना के यूनुस पर आरोपों की गवाही, तोड़े जा रहे मंदिर, खंडित कर दी गई प्रतिमाएं, मौत की नींद सुला दिए गए हिंदू और पकड़कर जेलों में ठूंस दी गई हिंदू आबादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।